अब लोग पढ़ेंगे किसमें, मानव में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। किसमें, मानव या जंतुओं में। ठीक है, तो जंतुओं में कुछ कंट्रोल जो होता है वो हार्मोन्स के द्वारा होता है और कुछ कंट्रोल नर्वस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो यदि मानव के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है तो उसे कहते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। क्या कहते हैं, यदि मानव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, किसके द्वारा, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा यदि हमारे शरीर में नियंत्रण की क्रिया मस्तिष्क के द्वारा होती है तो उसको कहते हैं नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय यदि किसके द्वारा होगा, ब्रेन के द्वारा होगा या नर्वस के द्वारा होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। यहां तक समझ में आया। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कितने अवस्था में या कितने विधि से, कितने प्रकार से, कुछ नियंत्रण और समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, तो यदि हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होगी तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक नियंत्रण एवं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हार्मोन्स निकलता कहां से, हार्मोन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ क्या है और इसका निर्माण कहाँ होता है, ग्रंथि में होता है। ठीक है, आगे आप लोग को बताएंगे ग्रंथि भी दो प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो मुख्य ग्रंथि होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि ही होते हैं। अधिक मात्रा में कौन सी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक से बैठो, इस प्रकार समझ में आया। अब देखिए, यदि मानव के शरीर में नियंत्रण और समन्वय क्रिया मस्तिष्क के द्वारा होता है, किसके द्वारा, ब्रेन और स्पाइनल कोड के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो उसे हम लोग तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रासायनिक नियंत्रण और समन्वय क्या है। ठीक है, यदि किसके द्वारा होगा, हार्मोन्स के द्वारा होगा, क्या, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से हार्मोन्स भाग लेते हैं और कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। जैसे कुछ ग्रंथि का नाम बता रहे हैं। सबसे पहला हो गया थायराइड, जो आपके गला में होता है। ये क्या करता है, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। आगे बताएंगे डिटेल में, फिलहाल समझिए। उसके बाद आ गया थाइमस। थाइमस ग्रंथि क्या करता है, थाइमोसिन नामक हार्मोन्स को छोड़ता है जो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। किसका, और ये हमारे बॉडी को किसी प्रकार के संक्रमण इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा हो गया पेनक्रियास। पेनक्रियास दो तरह के हार्मोन्स छोड़ते हैं। एक ऐसा हार्मोन्स छोड़ते हैं जो क्या करता है, शुगर लेवल को बढ़ाता है, और एक ऐसा हार्मोन्स छोड़ते हैं जो शुगर लेवल को, यदि आपके बॉडी में शुगर लेवल की मात्रा कम है तो पेनक्रियास क्या करेगा, उसको शुगर को, और यदि आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो गया तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। कौन सा ग्रंथि, पेनक्रियाज, ये एक नामक इंसुलिन नामक हार्मोन्स छोड़ता है। कौन सा हार्मोन्स, इंसुलिन। अगला हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या करता है, किडनी के ऊपर रहता है, क्या, किसके ऊपर, और ये कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स को छोड़ता है। आप लोग कॉपी में देखिएगा ध्यान से, कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स को छोड़ता है। उसके बाद हो गया रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या होता है, मेल का जनन ग्रंथि, मेल का मुख्य जनन ग्रंथि हो गया आपका टेस्टिस, विरिसन। ठीक है, और फीमेल का ओवेरी।
अंडा से। ठीक है, इसके अलावा और भी कई प्रकार के जनन ग्रंथि होते हैं मेल में, लेकिन जो प्राथमिक जनन ग्रंथि है, जनन अंग, वो क्या है? टेस्टिस और एवरी। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है और मेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करता है। इसी सेक्स हार्मोन्स के कारण मेल या कोई भी जीव या जाति अपोजिट सेक्स के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। उसके अलावा ओवरी हो गया, ओवरी किसका निर्माण करता है? अंडाणु का या ओवम का या अंडा का। ये क्या करता है? अंडा का भी निर्माण करता है और फीमेल सेक्स का भी निर्माण करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ेंगे? तो तंत्रिकीय नियंत्रण कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका तंत्रिकीय नियंत्रण समन्वय में मुख्य रूप से 3 अंग भाग लेते हैं। कितने अंग? 3 अंग। सबसे पहला हो गया आपका ब्रेन। सबसे पहला अंग क्या हो गया? मस्तिष्क। क्या हो गया? दूसरा हो गया स्पाइनल कोड। क्या हो गया? स्पाइनल कोड। और इसके अलावा जो भी देख रहे हैं, ये बहुत एक महाजाल के समान संरचना देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व। क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका। क्या कहते हैं? तो मानव के नर्वस सिस्टम में कितने मुख्य अंग? 3। पहला मस्तिष्क, दूसरा स्पाइनल कोड, और तीसरा, यही 3 डिपार्टमेंट मिलके हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में बहुत सारी रचनाएं हैं जो आगे पढ़ेंगे, और मस्तिष्क में सभी सूचनाओं को रिसीव करने वाला और भेजने वाला जो मुख्य एजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्पाइनल कोड। आप लोग रीढ़ की हड्डी जानते हैं? रीढ़ की हड्डी में लगभग 33 छोटे छोटे हड्डी जुड़े होते हैं। कितने हड्डी? इस प्रकार के हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे प्लेट के रूप में होता है। हाँ, जॉइंट होता है, और बीच में क्या होता है? बिल्कुल ये गैप खाली रहता है। क्या रहता है? इसी कोड को क्या कहते हैं? ये जो देख रहे हैं बीच में एक प्रकार का लाल जैसा एरिया है, और इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी है, उस फ्लूइड को कहते हैं स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पाइनल द्रव्य। ठीक है, तो हमारे ब्रेन से जो भी नर्व निकलता है वो किसके थ्रू? स्पाइनल कोड से ही आता है, और यहां से सभी पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है? सभी पार्ट्स में डिवाइड होता है, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी कारण यदि आपके फिंगर में चोट लगता है तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है कहाँ? और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को तुरंत एक्सेप्ट करता है और क्विकली रिएक्शन देता है। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन देता है कि हाथ तुम क्या करो, वहां से हट जाओ, या जो भी करना है वो करो। तब ये सिग्नल देता है, तब हम लोग ऐसे करते हैं, जो भी करते हैं। समझ में आ गया? बहुत माइक्रो माइक्रो सेकेंड में ये क्रिया होती है। हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, बस इसी के द्वारा हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन जाता है, और वहां से तुरंत रिएक्शन मिलता है कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम लोग गलत रिएक्शन ले लेते हैं, या कभी कभी गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो नहीं कहते इसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब मतलब उसका माइंड सही निर्णय नहीं ले पाया। जैसे क्रिकेट में या कोई भी काम करते हैं,
तो बॉल को किधर मारना है, बैट को किधर झुकाना है, या बॉल किस एंगल फेंकना है, कितने स्पीड से फेंकना है, ये सारी क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? माइंड करता है। जिसका दिमाग खराब हो गया वो अनकंट्रोल हो गया, मतलब सही डायरेक्शन नहीं लिया, सही दिशा नहीं लिया, सही निर्णय नहीं ले पाया। आया समझ में? तो सभी क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से कितने अंग के द्वारा? 3 अंग। ये हो गया मेन मॉनिटर, ये हो गया सूचना पहुंचाने वाला, और ये हो गया सूचना को सब जगह से रिसीव करके उसको देने वाला। आप लोग सुने कलेक्टर? कलेक्टर नहीं सुने? कलेक्टर किसको बोलते हैं? जो कलेक्ट करता है, जो सूचना को कलेक्ट करता है। इसी को पहले राज दरबार में कहा जाता था तहसीलदार, जो पैसा तसल तसल के राजा को देता था। उसी का अंग्रेज आया, उसी का इंग्लिश वर्ड बना दिया क्या? कलेक्टर। जो कलेक्ट करके देगा हमको पैसा। नहीं कहता मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, वही कलेक्टर है गधाड़े। कलेक्टर कहाँ होता है? जिला में होता है ना, प्रत्येक जिला में एक कलेक्टर है ना। कलेक्टर का क्या काम है? जो भी घटना हुआ वो सरकार को इंफॉर्मेशन देना, या जो भी इनकम हुआ सबका ब्यौरा रखना। और कलेक्टर किससे ब्यौरा लेता है? बीडीओ से। हम भी तो जिले का बात कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे भारत में? प्रखंड में गधा। डीएम के बाद किसका स्थान होगा? प्रखंड का मालिक कौन है? बीडीओ है। तो वो तहसीलदार एक छोटा तहसीलदार रखा है, उसका नाम क्या है? बीडीओ। अब बीडीओ एगो चपरासी रखता है जिसका नाम है सीओ। समझ में आया? तो ये सब शासन राज दरबार से या राजतंत्र से चला आ रहा है, लेकिन उसी राजतंत्र को कौन अपनाया? अंग्रेज। उसका नाम बदल बदल दिया, उसको लगा कि हम बहुत बड़े पद पर आ गए। कहा कि आज से तुम तहसीलदार नहीं, आज से तुम क्या है? कलेक्टर है। समझ में आया? तो वही स्पाइनल कोड क्या है आपका? कलेक्टर है। ये क्या करता है? सभी जगह से सूचना को क्या करता है? कलेक्ट करता है, और डायरेक्ट किसको भेज देता है? माइंड को भेज देता है। समझ में आया? और यदि किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन राजा देगा या सरकार देगा तो पहले किसको देगा? कलेक्टर को, और कलेक्टर सबको भेजेगा। समझ में आया? तो स्पाइनल माइंड का सूचना रिसीव भी करता है और माइंड को सूचना भेजता भी है। तो माइंड जो रिएक्शन देगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, जो डिसाइड करेगा, सबसे पहले किसको आएगा? स्पाइनल कोड को। और स्पाइनल कोड जिसको सूचना भेजना है उसको सूचना भेजेगा, चाहे हाथ को, चाहे आंख को, या मुंह को, या जिस भी अंग को जो करना है या करवाना है वो किसके द्वारा जाएगा? स्पाइनल कोड के द्वारा। और स्पाइनल कोड किसका हेल्प लेता है? किस मार्ग का? नर्व का। और इस नर्व को हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? बोलो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है, हा? क्या? अच्छा थोड़ा कंप्रोमाइज करो। इतना दिन से करी थी, 2-4 महीना और करो। चलो इसका जो छोटा यूनिट है उसके बारे में जानते हैं कि आखिर क्या होता है इसका छोटा यूनिट। तो बताओ किसी भी नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन सेल। ये उसी का इमेज जो हम बताए, यहाँ से मस्तिष्क है और इस प्रकार से सभी प्रकार के स्पाइनल कोड के द्वारा क्या हो रहा है? नर्व का सप्लाई हो रहा है। और जो आपका नर्वस सिस्टम है ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है? नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के? एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। शॉर्ट में कहते हैं CNS, PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है? इन दोनों के बारे में आप लोग की बुक में दिया हुआ है क्या?
चलिए अब बताइए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या काम है इसका? तो यह हमारे बॉडी में सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और सभी प्रकार की सूचनाओं को ये पेन ड्राइव में लगा के रखता है। जैसे अभी आपको देख लिए, 2 साल के बाद भी देखेंगे तो हाँ ये वही लड़की है जो आगे में बैठ के हमको कहती है हमको लाइट से दिक्कत होता है। तो इसका फोटो क्या किया, हम खींच के मेरे माइंड ऑटोमेटिक रख लिया, हम उसको बोले नहीं। हाँ यही है मेमोरी पावर। हमारे बॉडी के अंदर जो ये मेमोरी पावर है ये कितना जीबी का है, कितना टीबी का है, अभी तक कोई साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत बहुत ऐसे महान वैज्ञानिक थे, न्यूटन, अलेक्जेंडर और भी जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा गया कि हमारा जितना बड़ा मेमोरी है मानव का, हम उसका मात्र 3% उपयोग किए। कोई बोला कि हम मात्र 2% उपयोग किए और मेरा सब स्टोरेज खाली है। सोचिए जब न्यूटन, अलेक्जेंडर ऐसे महान महान वैज्ञानिक कहा कि हम क्या परसेंटेज किए, 2-3% किया और मेरा माइंड बेकार चल गया, फिर अब खाली है, और ज्यादा स्टोर कर सकता था। तो हम लोग किस खेत के, समझ में आया? तो इतना जीबी टीबी का है कौन, हमारा माइंड। तो इसका मुख्य काम है हमारे सभी प्रकार के अंगों को नियंत्रित करना, भूख प्यास सुख दुख इत्यादि चेतनाओं का ध्यान रखना। ठीक है, और खास करके रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है जो क्रिया अचानक होती है। क्या होता है? जैसे हम इस बोर्ड को प्ले कर रहे हैं और जैसे ही प्ले कर रहे थे अचानक इस बोर्ड में करंट आ गया, क्या होगा, हम हाथ को जोर से झटका मार के खींच लेंगे, ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। तुम क्या लगे, सटले छोड़ देंगे? यही सोचती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। कभी आप लोग रोटी बनाए, कभी आपका हाथ तवा में सटा है, तवा में सटा है हाथ, इसका सटा, सबका सटा होगा जो जो रोटी बनाया होगा। तो जैसे ही हाथ सटता है तो क्या करते हैं, और बढ़िया से रख देते हैं, तुरंत एक्शन। हाँ, तो इसी एक्शन को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स। अपना कहानी बता रही है कि हमको यहाँ सट गया था। चलो समझो, तो जो क्रिया अचानक माइंड क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका यूनिट क्या है। ये देखो हमारा इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में मुख्य रूप से 5 या 6 प्रकार के हड्डी होते हैं। अब बंद कर लो। सबसे पहला जो हड्डी का नाम है, 1 2 3 4 7 गो जो हड्डी है पहले, उसका नाम है सर्वाइकल हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी में टोटल टोटल जो हमारे शरीर में होता है रीढ़ की हड्डी लगभग 33 हड्डी होते हैं। इसमें 33 प्लेट से हमारा रीढ़ की हड्डी कंप्लीट होता है, देख लो। हाँ, गिन के एक एक करके गिन के बता रहे हैं। तो जो आपका सर्वाइकल हड्डी है, सर्वाइकल, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रा कहते हैं। वर्टिब्रा से बना वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म। कशेरुकी जंतु का नाम सुने? हाँ, तो ये इस हड्डी को हिंदी में कहते हैं
कशेरुकी दंड, क्या कहते हैं? कशेरुकी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रा। क्या कहते हैं? कशेरुकी दंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिब्रा जो होता है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोक्सियल वर्टिब्रा, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार के क्या होते हैं? वर्टिब्रे बोन होते हैं, वर्टिब्रेट्स बोन होते हैं, इतने प्रकार के। तो पहले जो 7 है उसको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल। उसके बाद 12 थोरेसिस, T12, लंबर L5, देखो 5 को होगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद सेक्रम कितना है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। उसके बाद 2 या 3 हड्डी, ये इसी हड्डी से आदि मानवों में क्या निकला था? पूंछ निकला हुआ है। अभी अभी भी आप लोग इस रीजन को टच करके फील कर सकते हैं, यहाँ नुकीला बना हुआ है। कौन बोली पागल किसे टच करे रे? तुम लोग जानबूझ के हमको डिस्टर्ब करती है। चलो सुनो, ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूछ अस्थि। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि इसी हड्डी से क्या था? आदि मानवों में पूछ निकला हुआ था। आदि टच करके देख भी लिया। चलो समझ में आया? ये होते वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा के अंदर जो कुछ खाली स्थान होता है उसी स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? तो हमारा स्पाइनल कोड कहाँ होता है? दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में जो खाली स्थान होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। अब देखिए, ये भी हो गया आपका स्पाइनल कोड का एक स्ट्रक्चर। ये हमारा ब्रेन है, और जो हमारा ब्रेन है जिसमें मूवमेंट कर रहा है ऐसे ऐसे, वो हमारा स्पाइनल कोड के या रीढ़ की हड्डी पे ही कनेक्ट है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है? और यही ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। जाके घुमा दे पूरा अभी। चलो समझो ध्यान से। अब जो होता है आपका तंत्रिका, तंत्र का जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, या उसको हम लोग न्यूरॉन सेल या नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और ये कोशिका हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में फैला हुआ है, और सभी एक दूसरे से क्या है? जैसे ये एक सेल हो गया, और इसके एंड पॉइंट में फिर एक इस प्रकार का सेल क्या है? आगे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी एक सेल लगा हुआ है आगे, और इसी प्रकार हमारे ब्रेन से लेकर बॉडी के लगभग जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन है सभी तक क्या हुआ है? इसी कारण कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी चोट होता है, कहीं भी दुख होता है, तो हमारे माइंड को ये सूचना पहुंच जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ नर्व, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं की गुच्छा। यही गुच्छा आगे चलकर नर्व बनता है। क्या बनता है? और नर्व के द्वारा ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन जाता है और आता है। समझ में आया? ये आपका हो गया नर्व सेल। इसका जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हेयर के समान स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। हिंदी भी लिख दें, डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद जो सभी डेंड्राइट्स जहां एक मेन गोलाकार स्ट्रक्चर से मिलता है उसको हम लोग कहते हैं
सेल बॉडी, या हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में सेल बॉडी को हिंदी में साइटोन। साइटोन में तो इंग्लिश वर्ड है। हाँ, या इसको हम लोग सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन। ये हो गया आपको साइटोन का हिंदी, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, जैसे सभी मानव में एक क्या होता है, जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। ठीक उसी प्रकार सेल में भी एक दिमाग होता है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? केंद्रक। ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए, ये जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा डेंड्राइट्स होता है, यहां से लेके यहां तक। ये भी क्या, एक डेंड्राइट्स ही है। क्या है? और इस डेंड्राइट्स का नाम क्या है? क्या नाम है? एक्सॉन नाम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की सबसे बड़ी डेंड्राइट्स क्या? एक्सॉन या एक्सॉन। ठीक है, और इसके ऊपर कई सारे गोलाकार स्ट्रक्चर लगे होते हैं सेल के समान, जिसको क्या कहते हैं? श्वान सेल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर जो सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। जैसे ये एक्सॉन है, इसके ऊपर जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर लगा हुआ है गोलाकार, ये क्या है आपका? माइलिन शीथ। क्या है? और इसके अंदर जो सेल है, इसको हम लोग श्वान सेल या श्वान कोशिका कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया?